बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। बल्कि चींटी के नाम पर पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। नाज़रीन, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो इस घर के लोग अमूमन इन चींटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको इस घर की हकीकत भी बताती हूँ जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क था, और ये उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब यह चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो अब उसके मुंह में नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहना चाहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। नाज़रीन, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो उस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब खुद ही सोच लीजिए हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिज़्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए
آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین، آپ نے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام برمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ناظرین، اللہ کو اس چیونٹی کی ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور چیونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم کو پانی پلایا گیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سب خسارے کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔